يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मुकर्रम, अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को उसकी जिंदगी में बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उसकी नेमतों का शुक्र हम अदा नहीं कर सकते, बल्कि शुक्र तो दूर की बात, कुरान कहता है तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान की जिंदगी में जो नेमतें अता फरमाई हैं वो बेशुमार हैं, शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें हैं। कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनोगे तो गिन न सकोगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अजीज़ान मुकर्रम, जो दुनिया में बड़ी नेमतें इंसान को मिलती हैं, हदीस के मुताबिक उनमें से एक बड़ी नेमत औलाद है। औलाद का होना, बच्चों का पैदा हो जाना, घर की रौनक का बढ़ जाना, माँ बाप का सहारा हो जाना, यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। आप जानते हैं औलाद के लिए लोग तड़प तड़प कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें औलाद नसीब हो जाए, बच्चे पैदा हो जाएं, जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो जाएं, आंखों की ठंडक हो जाए। न सिर्फ ये कि हम दुआ करते हैं, बल्कि बेटों के लिए, बेटियों के लिए औलाद की दुआ तो अंबिया किराम ने भी की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल तक औलाद नहीं थी, दुआ किया करते थे अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो नूर नजर भेज दे कि जिसको देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। 80 साल के बाद अल्लाह ने आपको औलाद नसीब फरमाए। इसके अलावा और भी अंबिया किराम हैं जो औलाद के लिए दुआएं किया करते थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के मामू हैं, जब कभी उनके पास जाते थे तो बेमौसम के फल देखते तो पूछते, ए मरियम अन्ना लकी हादा, इस फल और फ्रूट का मौसम तो अभी आया नहीं है, लेकिन जब भी मैं तेरे पास आता हूं यहाँ पहले से रखा हुआ होता है, कौन लाता है? और तेरा जो कमरा है जिसको मेहराब मरियम कहते हैं, बैतुल मुकद्दस में अब भी है, उसको मैं लॉक करके जाता हूं, बंद करके जाता हूं। तू तो एक पाकीज़ा लड़की है, ना तुझे किसी गैर मर्द ने देखा ना छुआ, फिर ये बेमौसम के फल यहाँ कैसे आते हैं? जो बाहर मार्केट में भी नहीं मिलते वो यहाँ मिल जाते हैं। कुरान कहता है, वो पूछते कि अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये फल कहां से आते हैं? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो फरमाती कि मेरे मामू जान, ये जो कुछ फल आते हैं अल्लाह की तरफ से आते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते थे, रिज़्क़ पहुंचाते थे। कुरान कहता है हजरत यहया जो खुद एक नबी हैं, आपको 90 साल से औलाद नहीं थी, जब उन्होंने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास जो है बेमौसम के फल आते हैं, मौसम भी नहीं लेकिन फल मौजूद है, उन्होंने उसी जगह पर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ए अल्लाह तू तो इतना बड़ा है, इतना कादिर मुतलक है कि बेमौसम के फल दे सकता है, तो मुझ बूढ़े को बेटा क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह की बारगाह में दुआ किया और कहा, ए अल्लाह मैं भी तो बेमौसम का हूं, 90 साल हो गए हैं, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, ए अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक भेज दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, उन्होंने उसी जगह पर दुआ की, ए अल्लाह मुझे औलाद नसीब फरमा। और कुरान कहता है हमने उनकी दुआ सुन ली और एक बेशक नेक बेटा उन्हें अता फरमा दिया। लिहाजा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं औलाद के लिए दुआ करना ये अंबिया किराम की सुन्नत है, और यकीनन जिसके यहाँ औलाद होती है वो इस बात को बखूबी समझ सकता है उन लोगों को देखकर जिनके यहाँ औलाद नहीं, जिसके पास वो नेमत नहीं है, उनको देखकर कभी अपनी जिंदगी के अंदर झांके कि अगर अल्लाह मुझे औलाद न देता तो मैं भी उसकी तरह रो रहा होता, अगर मुझे बेटा न देता, बेटी न देता, तो मैं भी तड़प तड़प कर उठ उठ कर दुआएं करता, कहां कहां डॉक्टर के पास जाता, किस किस के पास जाता और लोगों से दुआएं करवाता, और बुढ़ापे में सहारे के लिए तलाश करता,
लेकिन ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने कईयों को बिन मांगे औलाद अता फरमाया है। इसलिए अल्लाह का हमेशा शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह तूने इतनी बड़ी अजीम नेमत अता फरमाई है हमारे बिन मांगे, तो अब उन्हें सही राह पर चलने की हिम्मत और हौसला भी तू ही अता फरमा, उनकी सही तरबियत करने का सलीका भी तू ही अता फरमा। क्योंकि नेमत का मिल जाना यह आसान है, नेमत की कदर करना बहुत मुश्किल है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी नेमतें आ जाती हैं, लेकिन नाकदरी की वजह से वो नेमतें अल्लाह फिर छीन भी लेता है, फिर वो छिन जाया करती हैं और फिर उनके पास सिर्फ सिवाय अफसोस के कुछ और नहीं रहता। वो हुज़्न और मलाल में रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मुझे नेमत मिली थी, मैंने कदर नहीं किया और अल्लाह ने मुझसे छीन लिया। अजीज़ान मुकर्रम, औलाद के मुतालिक किस तरह हमें उस नेमत की कदर करनी है, ये हदीस पाक में मेरे आका सिखाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद का नाम मेरे नाम पर रखो। सबसे पहला हक तो ये है, तुम्हारी औलाद का नाम मेरे नाम पर रखो, मोहम्मद रखो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उसका क्या फायदा होगा? मेरे आका फरमाते हैं, जिसका नाम मोहम्मद रखा जाएगा, कल कयामत के दिन अल्लाह उस नाम की बरकत से उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। इसलिए हम मुसलमान हर नाम के शुरू में मोहम्मद लगाते हैं। नाम जितने भी हमारे होते हैं मोहम्मद, असल नाम हमारा मोहम्मद ही होता है। वो पुकारने के लिए कोई और नाम रखा जाता है, सर्टिफिकेट के लिए कोई और नाम रखा जाता है, इस उम्मीद पर कि हमारी जिंदगी कैसी भी गुजरी हो, कल कयामत में उस अजीम नाम की बरकत से अगर अल्लाह फरमा दे कि जितने लाख लोगों का नाम मोहम्मद है सब जन्नत में चले जाएं, तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला हक है कि उसका नाम मोहम्मद रखा जाए, और फिर दूसरा हक यह है कि उसकी तरबियत की जाए और औलाद के मुतालिक सोचा जाए। लोग आपको बताते हुए ये मिलेंगे कि मौत के बाद कोई चीज काम नहीं आती, मौत के बाद दौलत काम नहीं आती, ना घर बार काम आता है, ना प्रॉपर्टीज काम आती है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, तीन चीजें मौत के बाद भी तुम्हारा साथ देती हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जो मौत के बाद भी तुम्हें फायदा पहुंचाती रहती हैं। अल्लाह अकबर, वो कौन सी चीजें हैं या रसूल अल्लाह? इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। तीन चीजों में से एक चीज ये है कि जब जिंदा था इंसान, अपनी जिंदगी में अल्लाह की राह में खैरात करता रहा, कुछ ना कुछ देता रहा, मस्जिदों में, मदरसों में, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो परेशान हैं, उनको परेशानियों से निकालता रहा, कोशिश करता रहा। तो ये जो उसका काम करना है, अपनी दौलत खर्च करना है, या दौलत ना भी सही, अपने कॉन्टेक्ट्स अपना इस्तेमाल करके किसी तरीके से उसकी हेल्प करता रहा। हदीस शरीफ में मिलता है, मेरे आका फरमाते हैं कि ये चीज इतनी बड़ी है अल्लाह की बारगाह में, इंसान मर जाता है तब भी उसे सवाब मिलता रहता है। कि ये चीज जो खैरात कर देता है, अल्लाह की राह में खर्च कर देता है, सदका जारिया, ये बहुत बड़ा सवाब है। बल्कि फरमाया गया कि अगर आप किसी एक मस्जिद के अंदर कोई ईंट भी लगाते हैं, किसी मदरसे के अंदर कोई चीज भी लगा देते हैं, या किसी आलिम के लिए, किसी हाफिज के लिए, किसी उस्ताद के लिए, किसी गरीब बच्चे के लिए, यतीम के लिए अगर खाने की कोई चीज अगर आप मुहैया करा देते हैं, वो बच्चा जब उसे खाकर पढ़ता है और जो लफ्ज वो सीख लेता है, जिंदगी में जब जब वो कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह उसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा। कितनी बड़ी अजीम दौलत है। और सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि वो बच्चा जिनको सिखाएगा, वो किनको सिखाएंगे, वो किनको सिखाएंगे, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा और मय्यत को कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। इसलिए इसको सदका जारिया कहते हैं। जारिया का मतलब कंटिन्यू चलने वाला सदका, कि इसका वक्त खत्म नहीं होता, बल्कि यह हमेशा चलता रहता है और कयामत तक इसका सवाब मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, तीन चीजें हैं जो मौत के बाद भी फायदा देती हैं, उनमें से एक सदका जारिया। दूसरी चीज इरशाद फरमाते हैं कि औ इल्मुन युंतफअ बिही, या फिर जो मय्यत मरा है, इंतकाल कर चुका है, कोई ऐसा इल्म, नॉलेज छोड़ करके जाए कि जिससे लोग फायदा उठाते रहें, फायदा उठाते रहें, फिर उससे उसको सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यानी जो आलिम था, जो पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, उसने लोगों के लिए कोई किताब लिखी, शागिर्द बनाए, स्टूडेंट्स बनाए, कोई नई चीजें सिखाई, दुनिया को फायदा पहुंचाया, दुनिया की मुश्किलों को आसान किया। अब वो इल्म बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा।
जितना इल्म बढ़ेगा और लोग उससे फायदा उठाएंगे, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक उसकी कब्र के अंदर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता रहेगा, हमेशा उसे सवाब मिलेगा। इसलिए इंसान को सोचना चाहिए मेरे मौत के बाद मैं क्या चीजें छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये चीजें मौत के बाद भी फायदा देंगी कि ना देंगी। इसलिए अपनी लिस्ट के अंदर, अपनी बकेट लिस्ट के अंदर ये 3 चीजें जरूर शामिल किया करो कि मेरी ख्वाहिश है कि ये 3 चीजें मेरे अंदर हों, ताकि दुनिया में जो मैं जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया हूं, जहां जहां कोशिश किया हूं, दुनिया में तो फायदा आता ही रहा, ये आखिरत का इन्वेस्टमेंट है कि मौत के बाद भी मुझे सवाब मिलता रहेगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इसकी फिक्र करना चाहिए। तीसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरी चीज जो मौत के बाद भी इंसान को फायदा पहुंचाती है, इरशाद फरमाते हैं औ वलदुन सालिह यदऊ लहू बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी चीज यह है कि मय्यत अपनी औलाद में कोई नेक बेटा या बेटी छोड़ करके मरा, जो मौत के बाद भी अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ करता रहा, अल्लाह ताला उसके सदक़े में जन्नत में इसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। कंजुल माल की हदीस है, आप सुनेंगे आपको ताज्जुब होगा। जब इंतकाल कर जाता है इंसान, जन्नत में पहुंच जाता है, उसकी भी कुछ नेकियां होती हैं, नमाजें अदा किया, हज अदा किया, इबादतें किया, अच्छा था इंसान। जन्नत में पहुंचने के बाद उसके अमल के बदले में एक उसे ओहदा दिया जाएगा। जन्नत में बड़े दर्जे हैं, जो कम दर्जे के लोग हैं, कम दर्जा यानी नेकियां कम करने वाले, जो ज्यादा नेकियां नहीं किए उनको छोटा दर्जा दिया जाएगा, और जो ज्यादा नेकियां किए वो धीरे धीरे उनका मकाम बुलंद होता जाएगा। जो बहुत ज्यादा नेकियां किए, पूरी जिंदगी तकवा और परहेजगारी में गुजारी, वो औलिया किराम के साथ होंगे, और फिर उनमें भी जो अफजल होंगे वो अंबिया किराम और सहाबा किराम के साथ होंगे। लिहाजा जन्नत में दर्जे हैं। मेरे आका फरमाते हैं एक मोमिन जन्नत में जाएगा, उसे एक दर्जा दिया जाएगा कि उसका एक घर है, उसकी चंद हूरें हैं, चीजें हैं, जो भी हैं उसे चीजें मिलेंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि तेरा मकाम बुलंद हो गया है और बुलंद वाली जन्नत में तेरा लोग इंतजार कर रहे हैं। वो पूछेगा कि मैंने दुनिया में तो कोई इससे ज्यादा नेकियां नहीं की थी, मैंने इससे ज्यादा दुनिया में नेकी नहीं की थी, फिर जन्नत में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। अल्लाहु अकबर। हदीस के लफ्ज हैं, कंजुल माल की हदीस है, इस्तिगफारु वलदिका लक। मेरा आका फरमाते हैं तेरा बेटा अपनी जिंदगी के अंदर तेरी मगफिरत की दुआ करता रहा है, और अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाकर तेरे दर्जे को जन्नत के अंदर बढ़ाता चला जाता है। तो ये न समझना कि तुम जो अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए दुआएं करते हो, इसाले सवाब करते हो, ये बेकार जाएगा। अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ बेकार नहीं जाती, सारी दुआओं का अजर अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में जरूर अता फरमाएगा। इसलिए रज करके दुआएं किया करो, अपने मरहूमीन के लिए, मुहिब्बीन हैं इंतकाल कर चुके उनके लिए दुआएं किया करो। तुम्हारी दुआएं उनको फायदा पहुंचाती हैं, और न सिर्फ फायदा पहुंचाती हैं बल्कि उनके कब्रों के अंदर ठंडक पहुंचाती हैं। वो अल्लाह के बारगाह में शुक्र अदा करते हैं, ए अल्लाह मैंने बहुत सारी नेकियां की थी, लेकिन ये औलाद एक ऐसी अजीम नेमत है कि मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करती है, मेरे लिए मगफिरत की दुआ करती है, और तू मेरा मकाम बुलंद करता रहता है। इसलिए अपनी औलाद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी वो शरीयत पर कायम रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी वो सही रास्ते पर चलती रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी वो बुराई के रास्ते पर न चले जाए। यहाँ तो मामला ये है, थोड़ी देर के लिए निगाह हटी दुर्घटना घटी, बोला जाता है। थोड़ी देर के लिए अगर हमारी निगाह हटी तो फिर कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे फिर बुराई का इर्तिकाब हो जाता है। लिहाजा अपने बच्चों को ये तरबियत करो और उन्हें सिखाओ कि हम देख रहे हो ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। अपनी औलाद के अंदर ये चीजें दाखिल करो और उन्हें सिखाओ बचपन के अंदर से कि तुम्हारे दिल में माँ बाप का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ बाप के जरिए से अल्लाह का डर होना चाहिए। और जब बच्चे को तुम ये आदत डाल दोगे कि वो अल्लाह से डरने लगेगा, फिर दुनिया की सारी ताकतें आकर उसके सामने शराब रख दें, जुआ रख दें, बुराई रख दें, वो कहेंगे कि सारी ताकतें हेच हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह के सामने मैं किसी को नहीं मानता, सारी चीजों को इनकार कर देगा। हम क्या करते हैं, हम बचपने से कुत्ते बिल्ली का डर डाल देते हैं, भूतों का डर डाल देते हैं, हम बुड्ढों का डर डाल देते हैं, हम इंसानों का डर डालते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब छोटे थे तब बूढ़ों का डर, किसी भूत का डर, भूत आ जाएगा खाना खा लो, भूत आ जाएगा कुरान पढ़ लो, भूत आ जाएगा मदरसा चले जाओ, बुड्ढा आ जाएगा ये कर लो, डर ये दिल में बिठा दिया। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तब कहा कि रिश्तेदार पूछेंगे, चाचा पूछेंगे, फूफी पूछेंगी, उनको क्या जवाब दोगे। और बड़ा हो गया, कहा कि माशरे वाले क्या कहेंगे,
तो ये जो डर उसके दिल में बैठा है, मुआशरे का बैठा हुआ है, जानवरों का बैठा हुआ है, बूढ़ों का डर बैठा हुआ है, काश अगर तुम इसकी जगह अल्लाह का डर बिठाए होते तो अल्लाह कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। तो तुम्हारा बच्चा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कोई गलत काम नहीं करता। जब भी शैतान उसे बहकाता वो ये कहता कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं इस काम से बचता रहूंगा और परहेज करता रहूंगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम तारीख में मिलता है। उन्होंने अपने मामू से ये रिवायत की है। सहल बिन अमर उनका नाम था और उनके मामू थे मोहम्मद बिन मोहम्मद। उन्होंने देखा कि 3 साल के थे वो, कहा कि मैं देखा कि रात को मेरी आंख खुली, 3 साल का बच्चा क्या समझ होती है उसे, बस बोलने के काबिल होता है, थोड़ी चीजें बोलता है, और हम 3 साल के बच्चों को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरबियत उसका ख्याल करना बिल्कुल नहीं। हम तरबियत कब करते हैं? 24-25 साल की उम्र में, जबकि तरबियत की उम्र जा चुकी है, अब वो चीजें सीख चुका है, अपने मुताबिक ही जिंदगी गुजारेगा। तरबियत की सबसे बेहतरीन उम्र जब बच्चा बोलना सीखता है, सोचना सीखता है, तभी आप हंसते खेलते ये सारी चीजें सिखा दो, ताकि जब बड़ा हो जाए तो उसे सही और गलत का फर्क मालूम हो सके। बड़े होने के बाद जो इस चीज को वो करते हुए बड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि ये गलत है तो वो नहीं मानेगा। बचपन से आदत डालनी होती। बहरहाल वो कहते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद भांजे हैं सहल बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहते रात के वक्त में उठा, 3 साल का था, मैंने देखा कि मेरे मामू जान रात में अकेले तन्हाई में छुप कर नमाज पढ़ रहे हैं, छुप करके नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को मालूम ना हो जाए, ऐसा नमाज पढ़ रहे हैं। मैं करीब गया, मैंने पूछा मामू जान ये क्या कर रहे हैं? छोटा बच्चा पूछता है मामू ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा था कि मैं रात के वक्त छुप करके, दुनिया से छुप करके अल्लाह को याद कर रहा हूं, मैं सबसे छुप करके अल्लाह को याद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को कैसे याद करूं, आप तो नमाज पढ़ रहे हैं, मैं कैसे करूं? तो बचपन में उनके मामू ने सिखाया था, कहा कि 3 लफ्ज हैं मैं तुम्हें आज सिखाता हूं, जिंदगी भर इसका विर्द करते रहना, पढ़ते रहना, तुम्हें भी अल्लाह की याद आ जाएगी। कहा क्या है? कहा कि 3 जुमले हैं। पहला कहा कि अल्लाहु माई, ये जब भी तुम बिस्तर पर लेटना, सोने से पहले 3 बार कहना अल्लाहु माई, अल्लाहु माई। इसका मतलब होता है अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है। दूसरा लफ्ज कहा कि अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, जब बिस्तर पर लेटने के लिए जाना तो ये कहना 3 मर्तबा अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, 3 बार। और फिर तीसरा और जुमला कहा कि जब बिस्तर पर लेटने के लिए चले जाना तो तीसरा जुमला कहना अल्लाहु शाहिदी, अल्लाहु शाहिदी, अल्लाहु शाहिदी। 3 लफ्ज हैं, अल्लाहु माई, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदी। कहते हैं मेरी उम्र 3 साल की थी और उस वक्त मेरे मामू ने ये जुमला सिखाया था, मैं ये तीनों याद कर लिया था, मेरी आदत बन गई थी। पूरा दिन कहीं भी रहता, घर पे आता, जब सोने लग जाता, ये तीनों जो लफ्ज हैं 3-3 मर्तबा बोलकर सो जाया करता था। कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ इसका माना समझ में आया, तीनों का माना ये था कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरी तरफ देख रहा है और मुझे मुशाहिदा कर रहा है, मेरी सारी चीजों को नोट कर रहा है। मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा मेरे दिल में अल्लाह का डर ज्यादा होने लग गया। मेरे दोस्त बुराई की तरफ बुलाते थे और मुझे मेरे मामू की बात याद आती थी कि जो अल्लाह बिस्तर पे हमें देख रहा है वो जागते हुए भी देख रहा है, मुझे तन्हाई में देख रहा है तो यहां भी देख रहा है। जब तुम अपने बच्चों के दिलों के अंदर ये डर डाल दोगे कि अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है, फिर वो बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों की बचपन से तरबियत किया करो और उन्हें सिखाओ कि कुफ्र और इस्लाम क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है, इस्लाम की अक़दार क्या है, तुम्हें कैसे अच्छे अखलाक से पेश आना है, इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है। जब तुम बचपने से उनके अंदर ये चीजें डालोगे, फिर देखोगे कि वो बच्चे एक बहुत बड़े अच्छे इंसान की शक्ल में बुलंदावर होंगे, बहुत अच्छे इंसान की शक्ल में वो दुनिया के सामने आएंगे और फिर बच्चों के जरिए से लोग माँ बाप को पहचानेंगे और उनको दुआएं देते हुए नजर आएंगे। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी किसी सैयद खानदान के नहीं हैं, किसी बहुत बड़े पीर घराने से नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी बादशाह के खानदान से हैं या फिर किसी सहाबी के खानदान से हैं, बल्कि वो खानजादे हैं और खानजादा जो कबीला है वो अफगानिस्तान से आया हुआ था। जमींदार लोग हैं, लेकिन आपके वालिद गिरामी ने बचपन ही से अल्लाह का डर आपके दिल में डाल दिया था और उसका नतीजा यह हुआ कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर दीन के लिए इतना काम किया, इतना काम किया कि आज उस एक अजीम शख्सियत की बदौलत हजारों लाखों की सुन्नियत संभली हुई है। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर किताबों में मिलता है दीन इस्लाम के लिए 1000 से ज्यादा किताबें लिख छोड़ी।
वो हदीस पाक मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, बंदा इंतकाल कर जाता है लेकिन इल्म छोड़ जाता है, जब जब उसके इल्म से फायदा उठाया जाएगा अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। अब कयामत तक जो उनकी किताबें पढ़ते रहेंगे और जो उनका मिशन आगे लेकर चलते रहेंगे और दीन की बातें सीखते रहेंगे, अल्लाह उन्हें कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कर जाओ कि तुम्हें देखकर तुम्हारे वालिदैन की मगफिरत की लोग दुआएं कर दिया करें। और यकीनन वालिदैन बहुत खुश हो जाते हैं, कब्रों के अंदर भी माँ बाप खुश हो जाते हैं जब उनके बच्चे तिलावत कुरान किया करते हैं, जब उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। मैं ऐसे ही लफ्ज़ी नहीं कह रहा बल्कि हदीस पाक आपके सामने जिक्र करता हूं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब किसी एक शख्स का इंतकाल होता है, कोई नौजवान, कोई बूढ़ा, कोई ऐसा शख्स कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर बुरे काम किए हों, अच्छे काम नहीं किए हों, जब इंतकाल कर जाता है लोग तो कहते ही कि जान छूटी, चलो अच्छा हुआ, मर गया, खत्म हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जब वो कब्रिस्तान में जाता है, जब अभी गुस्ल दे रहे हैं, जगह फिक्स हो जाती है कि यहाँ पर दफन करेंगे और मैयतों को मालूम हो जाता है कि यहाँ पर फुलां बिन फुलां दफन होने जा रहा है, उसको लाया जा रहा है जो बहुत बड़ा पापी था, गुनहगार था। वो सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उसका पड़ोसी ना बना जिस पर तेरा गजब नाजिल होता है। अल्लाह कब्र में जब उस पर अजाब होगा उसकी कुछ गर्मी हमारी कब्रों के अंदर भी आएगी। अल्लाह अकबर, कितना खतरनाक होगा वो इंसान कि जिसका पड़ोसी होने के लिए मैयत भी अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह बचा ले हमें इसके शर से। ना दुनिया में उसके शर से कोई बच सका, ना आखिरत में, ना कब्र के अंदर। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम कर जाओ कि जब कब्र में जाओ तो वह तुम्हारे लिए दुआए बद नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें इसका पड़ोसी बना दे। ये भी हदीस में मिलता है कि जब कोई नेकोकार, मुत्तकी, परहेजगार, अच्छा इंसान जब मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, लोग तो उसके याद में रोते ही रोते हैं, उसके दोस्त अहबाब तो रोते ही हैं, लेकिन जब दफन किया जा रहा होता है सारे कब्रिस्तान जो मैयत हैं, मुर्दे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह फुलां बिन फुलां को मेरा पड़ोसी बना दे, मेरा पड़ोसी बना दे। इसलिए कि जब वो इंतकाल कर चुका है और कब्र के अंदर दफन होगा और तेरी जानिब से रहमत व अनवार की बारिशें होंगी, ए अल्लाह उसके कुछ छींटे हमारी कब्रों पे भी पड़ जाएंगे, इसलिए हमें भी पड़ोसी नसीब फरमा, हमारे दरमियान उसे भेज दे और हमारे दरमियान उसे मबूस फरमा। अल्लाह अकबर, काश हम अपनी जिंदगी ऐसी गुजार करके चले जाएं और अपने बच्चों के अंदर ये चीजें डाल करके चले जाएं कि उनके अंदर मौत का खौफ हो, आखिरत का खौफ हो, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी औलाद दुनिया में भी एक अजीम इंसान के तौर पर बुलंदावर होगी और आखिरत में भी उसका फायदा पहुंचता रहेगा। मैं आखिर की कुछ बातें जिक्र करके मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मुझे बात याद आती है, मुंबई में एक शख्स था, बहुत अमीर शख्स और बहुत अमीर घराने से था, और आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते, चाहे वो गरीब बाप हो कि अमीर बाप हो, हर बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों के लिए अपना जिगर काट करके रख देते हैं कि बेटा जो कह दे मैं सारी चीजें ला करके रख दूंगा। और खबरदार खबरदार, अपनी औलाद को कभी इतना ज्यादा लाड़ो प्यार ना देना कि वो बिगड़ करके शरीयत की मुखालिफत करता रहे, क्योंकि यही औलाद जो आज तुम्हें दुनिया में अच्छी लग रही है, कल कब्र के बाद जब हशर का आलम होगा तुम उससे दूर भागोगे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूछा जाएगा कि तूने बुरा काम क्यों किया, और हशर के अंदर वो ये कहेगा कि मैं तो नहीं जानता था, मेरे माँ बाप ने ढील दी इसलिए बुरा करता रहा, मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, मेरे माँ बाप को साथ में लेकर के जाऊंगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर उन्हें डराते रहो और इस मामले के अंदर सख्ती करते रहो। लाड़ और प्यार अपनी जगह अच्छी चीज है, बहुत मोहब्बत करो, अपनी बाहें निछावर कर दो, सारी चीजें दे दो, दौलत निछावर कर दो, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर डालो कि तुम शरीयत की मुखालिफत करोगे तो फिर तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें सख्ती करूंगा। क्या आप नहीं देखते, आप बिजनेस में अगर नुकसान कर दे, कहीं से पैसा ले ले, लोगों में बदनाम कर दे, आप घर से बाहर नहीं निकालते? निकाल देते हैं कितने लोग, और कई दिन बात करना बंद कर देते हैं कि कमा नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, चार लोगों में मेरी बदनामी हो रही। क्या कभी हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसा बाप आया जिसने रोजा न रखने की बिना पर अपने बच्चे को बाहर निकाला हो, नमाज न पढ़ने की बदौलत बाहर निकाला हो? क्या कभी किसी बाप ने यह कहा हो कि मेरा बेटा फलां आदमी के चंद लाख रुपए धोखा दे करके खाया है, मैं इसे बाहर निकालूंगा, मैं इसे इसके साथ बात नहीं करूंगा? अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि हमारी तरजीहात जो है वो दुनिया की तरफ ज्यादा है, आखिरत की तरफ नहीं है। और तुम ये जब डर डाल दोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बंदा है मेरा बाप और मुझे डराता है कि मैं गलत काम नहीं करूं, वो कभी नहीं करेगा, इन चीजों से बचता रहेगा और फिर एक सही मुआशरा तश्कील पाएगा। मैं जिक्र कर रहा था मुंबई की बात,
अमीर शख्स था, उसकी कोशिश ये थी कि बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाए, अच्छे से अच्छा बनाए। और अच्छे से अच्छा पढ़ाने का मतलब आज लोग ये समझते हैं कि बहुत किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया और फिर 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की सैलरी आने लग गई, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप लगा दिया और फिर लाखों करोड़ों की आमदनी होने लग गई, तो बाप ये समझता है कि मैं कामयाब हो गया हूं, मेरा बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है, बहुत कमा रहा है, बहुत दे रहा है और लोगों में मेरा नाम है। ये काफी नहीं है मुसलमानों। ये अच्छी चीज है कि आप जॉब लगा रहे हैं किसी जगह, उनको स्टार्टअप लगा के दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ये दौलत सिर्फ आपकी दुनिया तक काम आएगी, आखिरत का क्या है। उसी के मुतालिक जिक्र कर रहा था। अपने बेटे को लंदन में पढ़ाया, बहुत ज्यादा दूर तक वहां बच्चा गया, पढ़ा और एक अच्छी जिंदगी गुजारा। इतनी मोहब्बत थी, लाडला बेटा था, एक ही बेटा था। ये कह देता कि मुझे फुलां गाड़ी चाहिए, तो इसके बोलने के बाद अगले दिन ही वो गाड़ियां आ जाती थी, सारी चीजें मिल जाती थी। कहाँ जाना है, दुनिया घूमना है, जाओ, अय्याशी करना है, बिल्कुल करो। लोग कहते हैं ना, हमने अपने बच्चों को कैद में नहीं रखा है, हम बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग अच्छे लोग नहीं, बेवकूफ लोग हैं जो शरीयत के मामले में आजादी देकर कहते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, अल्लाह उसके रसूल की जो हुदूद हैं, जो दायरे हैं, वो सबसे बेहतरीन दायरे हैं। उनसे जो हटेगा, अगर दुनिया में नुकसान नहीं हुआ तो आखिरत में इसका नुकसान जरूर देखोगे। बाप ने बेशुमार चीजें दी, बहुत सारी। बाप नेक हाजी था, नमाजी था। कुछ दिन के बाद वो शराब का आदी हो गया, नौजवान बुराई का आदी हो गया, वो नशा करने लग गया और नशे के असरात इस कदर उसके बदन के अंदर आ गए कि उसको बोन कैंसर हो गया। ये हड्डियों के अंदर एक कैंसर हो जाता है जो इंसान को गला करके खत्म कर देता है। ये चंद साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब मैं मुंबई में था। अल्लाह अकबर, बाप की हालत देखने के काबिल थी। हर वक्त रोता रहता था, 5 नमाजों में चिट्ठी लेकर आता था, इमाम साहब दुआ कर दे मेरे बच्चे के लिए, दुआ कर दे मेरे बच्चे के लिए। बड़े मांग करके मैंने दुआएं की हैं, तब जाकर के ये पैदा हुआ है और कोई कमी नहीं छोड़ी है, सारी चीजें उसे दी हैं और पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया है। सर्टिफिकेट का अंबार है इसके पास, कहां कहां गया, क्या क्या हिस्सा लिया, क्या क्या पढ़ा है। अब बोन कैंसर हो गया है, डॉक्टरों ने 6 महीने का टाइम दिया है। अल्लाह अकबर, जब बच्चों के किसी बीमारी के बारे में बाप को बताया जाए तो बाप का जिगर मुंह को आ जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। हर वक्त नमाजों में रोता था और इमाम साहब से कहता था दुआ कर दिया करें, दुआ कर दिया करें। नमाजों में दुआ भी होती थी, लेकिन अब पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया चग गई खेत, जब सारी चीजें हो चुकी हैं, तब दुआ करके क्या करेंगे। ये बुराई के असरात और ये जो ड्रग्स की चीजें उसके अंदर आई हैं, तुम्हारे लाडो प्यार की वजह से आई हैं। तुमने इतनी आजादी दी कि अल्लाह उसके रसूल का डर उसके दिल में नहीं डाला। वो हराम और हलाल चीजों को फर्क नहीं करता रहा, अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करता रहा, जिसकी वजह से ये बुराई आई। इतना ही नहीं, उसने बताया, बाप ने आकर के उस्ताद से कहा था हमारे, कहा कि एक दिन बुलाया, स्पीकर में जो है वो बयान सुना करता था और उलमाए कराम के बयानात जो है यूट्यूब में जगह जगह पर सुनता था। अल्लाह का खौफ उसके दिल में आने लग गया। जाहिर सी बात है, जब मौत करीब आ जाती है, आखिरत याद आती है, अल्लाह का डर सताने लगता है। एक दिन बुलाया बाप को और कहा, अब्बा जान मेरी सर्टिफिकेट सारी लेकर के आ जाओ, सारी सर्टिफिकेट जो अंदर रखी हुई लेकर के आ जाओ। इंग्लैंड की, मुंबई की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से जो सर्टिफिकेट्स मिली थी सारी बाप ने लाकर रख दी। कहा देखो बेटा यही है, क्या कहना है तुम्हें। बेटा कहता है, अब्बा जान इसमें से मुझे कोई एक सर्टिफिकेट ऐसी बताइए कि अगर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कब्र में दिखाऊं तो आजादी पा जाऊं। कोई एक ऐसी सर्टिफिकेट बताइए कि कब्र के अजाब से मुझे नजात मिल जाए। कोई एक ऐसी सर्टिफिकेट दीजिए कि हश्र में मुझे नजात मिल जाए। अल्लाह अकबर, वो बाप कहते हुए रो पड़ा और कहा, मैंने जिंदगी पर सब कुछ सिखाया लेकिन कुरान की एक सूरत याद नहीं कराया है, मैंने नमाज का तरीका इसे नहीं बताया है, सारी खुशियां इसके कदमों में मैंने रख दिया था, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि 6 महीने के अंदर मेरे बच्चे का इंतकाल होगा और मैं इसे कुछ ना सिखा सका। और उस नौजवान ने सारे लोगों को यह नसीहत की और कहा, अब्बा जान ये जो नौजवान बाहर नशा करते हुए घूमते हैं, दंदनाते हुए गुरूर और तकब्बुर के साथ घूमते हैं, एटीट्यूड के साथ घूमते हैं, इन्हें बताओ कि आज मुझे बीमारी हुई, कल किसी को भी हो सकती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि आज किसी को मौत आई, कल किसी और को आ जाएगी। इसलिए सबको बताओ कि अपनी मौत से पहले दुनिया के सर्टिफिकेट चाहे जितनी जमा कर लें, कम से कम इतनी तैयारी कर सकें कि कब्र के अंदर जाने के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिखाने वाला चेहरा उन्हें नसीब हो जाए। जब मेरे आका उनसे पूछें कि मेरे लिए क्या लाया है, तो वो खड़ा होकर के कहे, या रसूलुल्लाह मैंने दीन का ये काम कर लिया है, मैं दीन की खिदमत करके आया हुआ हूं, मैंने आपके अक़वाल पर अमल किया है और जिंदगी गुजारी है, तब मैं यहां पर मर करके पहुंचा हूं। जब ये चीजें उसके अंदर होंगी, यकीनन वो फिर वो सुकून से मरेगा, बेटा भी खुश नसीब होगा और बाप भी खुश नसीब होगा।
इसलिए अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करो कि जब इनका इंतकाल हो तो उनके जबानों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं निकलने लग जाएं। आखिर में हदीस पाक जिक्र करता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बीमारी में मौत आती है ना, जब दर्द ज्यादा हो जाता है, तकलीफ ज्यादा हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, जिंदगी भर अच्छा खासा था, और जब तकलीफ आ जाती है जबान से कुछ भी निकल जाता है। आज होता है ना, अगर आपको पैर पे अचानक मार लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो जो आप नहीं कहना चाहते वो भी जबान से निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। और जिसको गाली देने की आदत होती है, गाली मुंह से निकल जाती है, और बाद में उनको अफसोस होता है कि मैंने गाली बक दिया, तकलीफ थी, मैंने कह दिया। तो जब सोचें, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द तो मौत है। जब मौत का फरिश्ता आता है तब कई लोगों की जबान से गाली निकल जाती है और मौत हो जाती है। पनाह मांगो ऐसी मौत से, कहे अल्लाह ऐसी मौत न देना कि आखिरी वक्त में जो हमारा कलमा निकले वो गाली हो या कोई फहश बात हो। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, मौत के वक्त जिसका सबसे आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रहा, अल्लाह ताला उस कलमे की बरकत से उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। इसलिए अपनी जबान पर अच्छे अल्फाज रखा करो और अपने बच्चों को इन चीजों से बचाओ और उन्हें समझाओ। मुझे बात याद आती है अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह की, अगर वो जिक्र न करूं तो बात मेरी अधूरी रह जाएगी। कहते हैं, उन्होंने एक वाकया लिखा है अपनी किताब में, मसनवी, मौलाना रूम उनकी किताब है, बहुत बड़ी मशहूर, जो सूफिया के लिए, और सूफिया कराम फरमाते हैं कि हर इंसान को इससे वाकयात सीखना चाहिए और समझना चाहिए। उसमें एक वाकया उन्होंने लिखा है कि एक शख्स ने अपने तोते को बहुत सालों से सिखाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। आप देखते होंगे कई जगहों पर लोग तोते को बोलना सिखाते हैं, तोता जो है वो टर करने के बजाय कुछ और बोलता है। उसने उस तोते को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया था। लोग दूर दूर से आते थे, पड़ोसी इधर उधर से आते थे, लोग देखते थे कि इसका तोता है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता है, कितना अच्छा है। लेकिन वो कहता है, एक दिन मैंने देखा कि तोता पिंजरे से बाहर था और एक बिल्ला आया और उसने उस पर झपटा मारा। जैसे ही झपटा मारा, उसकी जबान से टाइं 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 करने लग गया। थोड़ी देर में उस बिल्ले ने उसको खा लिया, खत्म कर दिया, वो मर गया। ये बहुत रोने लग गया। पड़ोसियों ने चुप कराया, कहा कि तेरी औलाद तो नहीं है, तोता मरा है, इतना क्यों रोता है? उसने कहा, तोते की मौत पर नहीं रोता हूं, बल्कि वो हालत देखकर मुझे अपनी हालत याद आती है। कहा क्या? आया उसकी जिंदगी भर सिखाता रहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, वो पढ़ता रहा। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, उसकी जबान से टाइं टाइं निकलने लग गया। मुझे डर है इस बात का कि पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं, मौत के वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी जबान से कुछ और निकल जाए और मौत हो जाए। अल्लाह अकबर। ये उन लोगों की बात है कि जो नेकोकार लोग हैं, नेक लोग हैं, वो डरा करते हैं, तो हमें तो कितना डरना चाहिए। इसलिए अपनी जबानों पर सही अल्फाज लाएं, अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अच्छे अखलाक सिखाएं, ताकि फिर दुनिया में भी उनसे नफा हो और आखिरत में भी उनसे नफा हो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह में कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और औलाद को इस तरह अखलाक सिखाने की तौफीक अता फरमाए कि वो नजात का जरिया बन जाएं, और हम सबको अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान और सुन्नियत पर कायम व दायम रखे, उसी पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए।